Good morning and Assalamu alaikum everyone. I am Shehbaz and you are watching Proud as a Nurse. Today was a memorable, inspiring day as Proud as a Nurse, Voice of Nurses Pakistan proudly celebrated International Nurses Day in collaboration with Fahmida Begum Foundation. This wonderful event was organized with a vision of promoting health education, communities awareness, and the importance of the nursing profession in society. We express our heartfelt gratitude and special thanks to the co-founder and president Dr. Adri Sheikh and the most respected Madam Roxana Sheikh for their warm welcome, kindness, and continued support for healthcare awareness and community. During our visit to the organizations, educations, and awareness presentations were delivered on the five important topics for the community and children. These included basic life skills, first aid, for road accidents and emergencies response, awareness of nursing history and the contribution of the Florence Nightingale, awareness of the child vaccinations and immunizations, and the nursing profession with its shared responsibility toward patient-centered care and mutual respect. The program highlighted the important role of nurses in serving life, promoting health, educating communities, and serving humanity with compassion and dedications. The celebration created an atmosphere of unity, learning, inspiration, and respect for nurses and healthcare workers. Today, we raise the voice of nursing, encourage the younger generation to join this noble profession for a healthier and brightening Pakistan futures. तो व्यूअर्स आज हम एक ज़बरदस्त जगह पे मौजूद फमीदा बेगम फाउंडेशन जो एक बहुत बड़ा नाम है कराची के अंदर और ये बहुत ज़्यादा इनकी सर्विसेज हैं स्पेशली तौर पर व्यूअर्स आज जो है स्पेशल तौर पर इनकी जो सर्विसेज हैं वो हेल्थ एजुकेशन के ऊपर हैं। यहाँ हॉस्पिटल बाकायदा यहाँ ओपीडी होती है और ओपीडी में फ्री ऑफ कास्ट मेडिसिन ज़बरदस्त किस्म का डॉक्टर हम साहब यहाँ होते हैं जो यहाँ पे जो है डॉक्टर ओपीडी करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। और यहाँ क्लिनिक से हैं, क्लिनिक भी मौजूद है और क्लिनिक में इसके कोई चार्ज वगैरह नहीं लिए जाते। यहाँ टेस्ट का भी बाकायदा तौर पर इंतज़ाम है और ये बहुत अच्छी बात है कि डायग्नोज भी होता है और क्योंकि ये ऐसे इलाके में ये वाक़ा है जो बहुत ही ज़्यादा गुर्बत है यहाँ पे मेहरान टाउन के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्होंने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया हुआ है और गरीबों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसे तरह की तंजीमों को काम करना चाहिए। जी व्यूअर, यहाँ पे जो स्पेशल बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, हम ख़ास तौर पर इनसे ही मिलने गए थे और हमारा आज का जो मकसद था इस विज़िट का इन स्पेशल बच्चों के साथ अपना नर्सेस डे की जो तरकीबात थी इसको हमें सेलिब्रेशन करना था। तो ये इन बच्चों ने हमें वेलकम किया और आज का जो दिन था ये ज़िंदगी का मेरे ख़्याल में एक बहुत ही शानदार दिन था। और ये आपको को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि छोटे बच्चे जिनको सुनने में भी प्रॉब्लम है, देखने में भी आई साइट का भी प्रॉब्लम है और इनका बॉडी पोस्चर भी कुछ बच्चों का सही नहीं है, लेकिन इस तरह बच्चों को डील करना और इस तरह उनको ट्रीट करना और उनको अंडरस्टैंडिंग करना और उनकी केयर करना ये बहुत बड़ी इंसानियत की बात है। तो व्यूवर्स, ये हमारे सरफराज भाई हैं जो जो बर्न आईसीयू में होते हैं और ये बच्चों के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो बच्चे जल के हॉस्पिटल में आते हैं और ये उनका ट्रीटमेंट करते हैं।
ये बहुत ज़बरदस्त स्टाफ हमारे यहाँ के हैं सिविल हॉस्पिटल के। तो ये देखें आपको डॉक्टर इदरीस साहब हमारे साथ किस तरह हमें प्यार कर रहे हैं और किस तरह हमारी टीम को वेलकम कर रहे हैं, और हाथ में भी इन्होंने जो हार्ट पकड़े हुए हैं, और पेशेंट जो बच्चों ने हमारे लिए स्पेशली यहाँ की जो टीम थी उन्होंने हमारे लिए कुछ कार्ड डिज़ाइन किए थे इन बच्चों के थ्रू हमें देने के लिए। और ये मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक अमेजिंग डे है जिसको हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे ये मैडम नोमी है, और जिसकी वजह से आज हम फहमीदा बेगम फाउंडेशन में मौजूद हैं, और क्योंकि इनकी ही मेहनत के साथ, क्योंकि हम इससे पहले ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि नर्सेस डे जो इंटरनेशनल नर्सेस डे के हवाले से प्राउड एज ए नर्स और वॉइस ऑफ नर्स पाकिस्तान को स्पेशली तौर पर फहमीदा बेगम फाउंडेशन ने हमारी टीम को इनवाइट किया था, और हमारी टीम ने यहाँ आके बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो हम आज इस तरह ही उम्मीद है कि हम आंदा भी यहाँ आते रहेंगे और अपने मिशन को जारी रखेंगे। जहाँ भी फहमीदा बेगम फाउंडेशन को हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की नीड होगी, हम इनके शाना बशाना साथ होंगे, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इनके से मैडम रक्साना से और सर डॉक्टर इदरीस साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बाकायदा तौर पर जो एक टाइम दिया जाए, और उस पर हमें इनकी अलग अलग डॉक्यूमेंट्री भी बनाऊँगा और बायोग्राफी पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा। उसके साथ साथ हम इनको 2-3 सजेशन भी देंगे। अगर ये मेरी आवाज़ सुने तो ये हमें हमारा टाइम हमें ज़रूर दें, और इंशाल्लाह हम वो एक ऐसी चीज़ इनको बताएंगे जो इनकी जो है फाउंडेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा कारआमद हो। क्योंकि मेरे ख्याल में ये इनकी बिल्डिंग छोटी है, और जो इन्होंने बड़ा सेटअप बना लिया है अनकरीब इंशाल्लाह वो मेरे ख्याल में इन्होंने सर ने कहा था कि 26 जून को ये इनकी हैंडओवर हो जाएगी। तो वहाँ को बहुत बड़ी स्पेस है, और वहाँ पे हम कोई ना कोई ऐसा नया रोल अपना प्ले कर सकते हैं जो ऑलरेडी वैसे तो ये बहुत सारे सर्विसेज यहाँ दे रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में जो आइडिया है वो शायद इनके पास नहीं है, और हम इनको सजेशन देंगे। अगर ये हमारी सजेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इनके साथ काम करूँगा। तो मेरी यही दुआ है कि हम इंसानियत के लिए मिलजुल के एज ए नर्सिंग प्रोफेशन अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहें, और क्योंकि ये ही हमारा ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि हम दुखी इंसानियत और फलाह बहबूद के लिए काम करते रहें, और हमारी नर्सिंग प्रोफेशन के साथ साथ हम बाकी जो सोशल काम है वो भी साथ करते रहें। ठीक है, हमारी जितनी टीम है वो सारे क्रिटिकल जोन में पोस्टेड है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन फिर भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी फहमीदा बेगम फाउंडेशन, क्योंकि इनकी जो मैनेजमेंट है और इनकी जो क़यादत है वो उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो हम इनको कभी नकार नहीं कर पाएंगे। जो रियलिटी है जो यहाँ आके आपको हमें ऐसा लगा, मुझे और मेरी पूरी टीम, हमें महसूस ही नहीं हुआ कि आज हम फर्स्ट डे यहाँ पे फहमीदा बेगम फाउंडेशन में मौजूद हैं, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट था और यहाँ की जो क़यादत थी और बहुत ही ज़बरदस्त थी, और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि आज हमारी फ़र्स्ट विज़िट है और पहली बार ही हम इन लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन हम कुछ ही देर में हमारी आपस में इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगी, आपस में इतना ज़्यादा हम लोग घुल मिल गए कि हमें अंदाज़ा नहीं हुआ। तो व्यूअर्स, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जो सर डॉक्टर इदरीस शेख साहब का रूम है, और यहाँ पे इनकी बहुत ज़िंदगी की यादगार पिक्चर्स यहाँ लगी हुई हैं। शहजादा चार्ल्स और बहुत सारे दिलीप कुमार जो इंडिया के अदाकार थे, और इसके अलावा बहुत बड़े नामी गिराम लोगों की यहाँ की तस्वीरें लगी हुई हैं। और मैंने कोशिश की इन तस्वीरों को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्हीं आवाज़ों को एक ज़बरदस्त तरीके से रिकॉर्ड कैप्चर करूँगा और एक मेमोरी की शक्ल में दूँगा। और मैंने ये कोशिश की है, और मैं कितना इसमें कामयाब होता हूँ ये तो डॉक्टर इदरीस और मैडम रक्साना ही फैसला करेंगे कि मेरा काम को ये कितना सराहते हैं। क्योंकि अगर हमें पता होता कि ये यहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट है और इस तरह के लोग हैं, तो हम अपना प्रॉपर और इसको अच्छी तरीके से तैयारी करके जाते। क्योंकि हमारा तो आज यही था कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ हेल्थ सेशन पे काम, हमारे पास 5 टॉपिक थे जिसको मैंने पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो हम उसी को ही प्रेजेंट करने का हमारा टारगेट था। लेकिन इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी थी हमारी, और फिर इन पूरे लोगों से मिलना भी था, मीटिंग भी थी, मेंटर साहब से मीटिंग थी, सब लोगों से पूरा एक फैकल्टी का जो माहौल था उनसे हमें बहुत सारी मालूमात मिली। तो मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी टीम के साथ
फमीदा बेगम फाउंडेशन में का साथ देता रहूँगा, और जहाँ भी हमारी इनको नीड होगी इंशाल्लाह हम इनके लिए बढ़ चढ़ कर पूरा बंदोबस्त करेंगे और इंशाल्लाह इनके साथ हम शाना बशाना खड़े होंगे। क्योंकि ये मुझे एक कराची में एक वाह तंजीम लगी जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, और मैंने जो यहाँ देखा कि जिस लेवल पे ये तंजीम काम कर रही है, ये नॉन प्रॉफिट तंजीम ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे लेकिन इनका जो काम करने का जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है आम तंजीमों से, क्योंकि इन्होंने जो किया हुआ है वो मतलब कि ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया हुआ और इतना पब्लिसिटी नहीं है, लेकिन काम इनका बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो व्यूवर्स, ये आप नज़र आ रहा होगा आपको, ये मैडम रक्साना और अदरी शेख की याद का तस्वीर है। और मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा मेमोरीज होने की, उन्होंने इतनी भरपूर ज़िंदगी अपनी इन्होंने गुजारी है यहाँ पे यूके के अंदर, और फिर वहाँ का जो इन लोगों ने वहाँ से जो एनवायरनमेंट सीखा और वही पाकिस्तान में अप्लाई किया। तो ये बड़ी खुशहाल बात है कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं, ऐसे अजीम हस्ती मौजूद हैं, ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो बाहर के मुल्क में जाकर भी अपने मुल्क की खिदमत करते हैं, अपने मुल्क के जो लोग हैं उनकी खिदमत करना चाहते हैं, और वो भी दिल से और फ्री ऑफ कास्ट। और इस क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर ग्रोथ कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे लोगों में काम करना एक इंसानियत की एक बड़ी आला मिसाल है। मैं डॉक्टर अदरी शेख और मैडम रक्साना को स्पेशली सलूट पेश करता हूँ कि इनका जो वर्क है, इनका जो काम है, इनका जो इनिशिएटिव इन्होंने 11 साल पहले लिया फाउंडेशन के बना के, एक बहुत बड़ा कदम था। तो व्यूअर, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह तरीके से डॉक्टर अदरी और मैडम रक्साना हमें जो है रक्साना हमें मिल रही है और इससे हमें ये लगा कि हम फर्स्ट हम ये मैडम सायरा जो है ये हमेशा मेरे साथ होती हैं, और मैडम सायरा जो है ये बच्चों के लिए उन्होंने स्पेशल गिफ्ट तैयार किए थे, और ये गिफ्ट जो है आप स्पेशल डिज़ाइन किए, और उनमें बहुत ज़बरदस्त हाइजीनिक चीज़ें इसमें शामिल थी। और हाइजीन मतलब कि सायरा हैं, और ये बच्चों को स्पेशली गिफ्ट जो इन्होंने तैयार किए थे बच्चों के लिए, ये उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद खूबसूरत स्माइल के साथ यहाँ मौजूद हैं, और उसके साथ मैडम नूमी साहिबा और इनके अदर मैनेजमेंट के लोग जो हैं। और ये देखें, ये सेलिब्रेशन करने का एक अपना ही इनकी ये छोटे छोटे गिफ्ट जो मैडम सायरा ने बच्चों को दिए, और बच्चे एक मरीज के लिए एक नर्स है तो 40 मरीज है उसके पास, और बहुत ज्यादा उसके ऊपर वजन है, बहुत ज्यादा उसको जरूरत है और भी नर्सेस। बेगम फाउंडेशन मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को कोशिश करें आगे बढ़े, ताकि अपने खानदान में भी जो तरक्की है, जो देखभाल का है, जो हाइजीन है, हाइजीन कहें तो साफ सुथराई जो है, वो नर्स जो है अपने खानदान को बताता है, और इस तरह से मुआशरा तरक्की करता है और बाकी सब लोग हमारा जो था यहाँ और कोशिश करें कि घर में एटलीस्ट एक जो है तकरीबन एक नर्स जरूर प्रोग्राम चल रहा है, और हम हमारा जो टास्क था वो हेल्थ पॉपुलर को कम्युनिटी को हेल्थ अवेयरनेस देना था। और जी मैडम उम्मी इनको बता रही हैं कि भाई अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं नर्सिंग एडमिशन के हवाले से, या कोई भी जो हमें लोगों ने यहाँ लेक्चर डिलीवर किए हैं उसके हवाले से कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी है, तो आप मेरी और मेरी टीम से को आप बात कर सकते हैं। आपको हम इंशाल्लाह पूरा गाइड करेंगे। और मैं अगर ये मेरी वीडियो बाद में भी लोग देखें तो मेरा नंबर मैडम नूमी से ले सकते हैं। मेरी और मेरी पूरी टीम हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, और हम फमीदा बेगम फाउंडेशन के साथ हैं। जहाँ भी इनको हमारी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के इनके साथ अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह एज ए प्रोफेशनल नर्सिंग प्रोफेशनल होने के नाते हम हमारा काम ही लोगों की खिदमत करना है, लोगों को प्यार बांटना है, लोगों की केयर करना है, और हम उनको अवेयरनेस देना इंशाल्लाह देते रहेंगे। तो ये हमारा एक ये देखें, ये छोटे बच्चे थे, फिर मैडम सायरा जो है वो जब भी यहाँ बच्चे मुख्तलिफ जगह पे मिलते हैं तो मैडम सायरा जो है ये हमारा मुस्तकबिल भी है। तो घरों में बिजली का निज़ाम जो है वो बहुत ही ख़राब घरों में होता है, तो लिहाजा ये है कि जहाँ पे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, आपका बच्चा आपको लगता है कि वहाँ पे वो फिंगर अपनी जो उंगलियां हैं वो अगर मार रहा है, तो कोशिश करें कि वहां टेप लगा दें। तो ये बाप जो है ना वो सारी चीजें तो देख रहा होता है, लेकिन मोस्टली बच्चों के साथ जो है ना ज्यादातर वो माओं का बहुत ज्यादा रोल होता है। जो सुनने को मिलता है ना वो ये कि मैं बस
अब कपड़े ही धोने गई थी तो पीछे ये हालात हो गए। मैं बस अभी आंच कम करने गई थी तो पीछे ये हालात हो गए। तो बहुत सारी इमरजेंसी जो है वो घरों पे होती हैं, और वो चाहे हम स्टाफ लोग हैं या डॉक्टर्स लोग हैं, किसी के घरों में भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो लाइट नहीं होती है। तो लिहाजा ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई बोर्ड लगा है तो उसको कवर करके रखें। और दूसरा ये कि बर्न्स का पानी, अगर अभी सर्दी है, पानी बॉयल किया, पानी गर्म आपने रख दिया और आपने बेएहतियाती हो गई है, वो आपके ऊपर भी गिरा है और बच्चे के ऊपर भी गिरा है और जिस्म अच्छा खासा झुलस गया है, और आप इसके बाद एक इंतहाई कशीदगी और इंतहाई परेशानी का सबब बन गया और सारे घर वाले, पूरा खानदान बड़ा परेशान है। लिहाजा उसके ऊपर घर वाले माएँ अब क्या कर रही हैं, कोई टोटके इस्तेमाल कर रही हैं, कोई कोलगेट लेके आओ फटाफट, कोई कुछ नहीं कर। बताना चाहता हूँ वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। अभी जैसे ये बच्चे हैं, बहुत सारे लोग जो है खास तौर पे जो पठान फैमिली हैं वो वैक्सीन बच्चों को नहीं करवाते, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। जैसे मीज़ल्स की वैक्सीन है, मीज़ल्स की वैक्सीन जिन बच्चों को नहीं होती, जब उनको मीज़ल्स होते हैं तो वो मीज़ल्स पोस्ट निमोनिया में चले जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं और उन बच्चों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बच्चों को वैक्सीन हुई होती है, उनको मीज़ल्स तो होते हैं लेकिन वो घरों में ठीक हो जाते हैं। अगर हॉस्पिटल जाते भी हैं तो वो हॉस्पिटल में 1-2 दिन में रिकवर होकर घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, वो बहुत ज़रूरी है। HIV की वैक्सीन है, वो बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीन जो है ना, अपने बच्चों को जो हिफाजती टीके हैं वो प्रॉपर लगवाया करें, कार्ड के हिसाब से जिस तरह से शेड्यूल होता है वो सारी वैक्सीन जो है वो ज़रूर करवाया करें। ठीक है। मैं थोड़ा सा और भी इजाफा कर दूं, वैक्सीन या हिफाजती टीके है क्या। देखिए, बीमारियां पाकिस्तान में सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। हमारा बच्चा जैसे ही पैदा होता है सबसे पहले जरासीम उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा है, कमज़ोर है, तो बीमारी उस पर ज़्यादा आएगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसको TB का इंजेक्शन लगा देते हैं, ताकि अगर TB का जरासीम इसके जिस्म में दाखिल हो उससे पहले ही हम एक ऐसी दवाई उसके जिस्म में डाल दें जो उस बीमारी से लड़ने को, उस जरासीम को मारने की ताकत रखता हो। तो टीके इसलिए ज़रूरी हैं, हम पहले से ही वो दवाई बच्चे के जिस्म में डाल दें जो आने वाली बीमारी को, अगर वो बीमारी जिस्म में दाखिल हो जाए तो उसको मार सके, क्योंकि बच्चा हमारा इतना कमज़ोर होता है कि उससे लड़ने की उसमें ताकत नहीं होती। इसलिए ये सारे हिफाजती टीके जो भी लगाए जा रहे हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जा रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें ये लगाएं। जैसे अभी बॉस ने अभी बताया कि पोलियो कतरे नहीं पिला रहे, मैं क्योंकि दिमाग के ICU में काम कर रहा हूँ, ये पोलियो वाली बीमारी हमारे ही डिपार्ट में है, हमारे ही एरिया के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मगर वहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो पूरी ज़िंदगी वो माजूरी के लिए चले गए, सिर्फ इसलिए कि माँ बाप को शायद जो है ये नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, उनकी तालीम इतनी नहीं थी, उनको पता नहीं था कि ये पोलियो के कतरे कितने ख़ास हैं। अगर वो 2 कतरे पिला लिए हुए होते तो शायद उनका बच्चा जो है आज ये माजूरी, जिसको वो पूरी ज़िंदगी लेकर घूमते हैं, कभी व्हील चेयर पे, बाकी सबके बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और अगर वही एक बच्चा अगर व्हील चेयर पे है तो माँ बाप को जितनी तकलीफ है उस बच्चे को उससे ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि वो अपने आप को वहाँ नहीं देख रहा जहाँ आप उसको रख सकते थे। मगर आपने उसकी गलत तालीम, गलत अप्रोच लिया, आप लोगों ने ये सोचा कि इसके पिलाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके बाद जो है वो बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज। तो कोशिश करें कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतना और बहुत मगरूर हो गया कि ना मैं पूरा डॉक्टर बन गया हूँ, मुझे डिग्री भी मिल गई है और बस अब मैं दुनिया का इलाज करूँगा। तो होता यह है कि जब डॉक्टर की तालीम होती है और तालीम पूरी होती है, जो मरीज के साथ उसका बर्ताव होना चाहिए वो डॉक्टरों को नहीं सिखाया जाता। तो ये है कि जब मैं पहले दिन काम पे गया और फंस गया जब काम में, पता नहीं है कि मरीज किसके लिए क्या करना है, ये मरीज दाखिल है, दर्द में है, आगे क्या करना है। जब समझ में नहीं आया तो नर्सों ने मेरी मदद की। तो आधा जो डॉक्टर बने हम लोग ये नर्सों की वजह से, क्योंकि जब हम अस्पतालों में काम करते हैं ये लोग भी सिखाते हैं हमें।
ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता, आपके अगर बच्चे हैं, कोई चाचे का बच्चा है या कोई भी, तो अगर आप नर्सों के डिग्री करेंगे, नर्स बनेंगे, तो कभी भी फारिग नहीं बैठेंगे, आपको नौकरियां बहुत है। दूसरा, एक नर्स जो है 50,000 रुपए से 1 लाख रुपया हर महीने कमा सकते। तो ये है कि घर में जो है गुर्बत खत्म होती है, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को शौक है, तो जैसे ये बता रहे थे डॉक्टर साहब, जैसे ये बता रहे थे, आप अपने बच्चों को इस तरफ भी लाए। और ये है कि नर्सों से आधी चीजें हमने सीखी है। ठीक है, थैंक यू। जी वीवर्स, आज हम फमीदा बेगम फाउंडेशन में मौजूद हैं और यहाँ पे डॉक्टर नीला साहब हैं जो यहाँ पे जनरल ओपीडी कर रही हैं। और ये कुछ नर्स डे के हवाले से, क्योंकि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम था नर्सेज का, इंटरनेशनल डे के हवाले से, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया यहाँ पे। तो मैम कुछ हमारे लिए कुछ बोलना चाहती हैं, मैम प्लीज़ ज़रा। जी, बस यही है कि आलमी दिन मनाया जाता है नर्सिंग का। इसके पे जैसे ऐसा ही है, जैसे एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह एक अच्छे डॉक्टर को, एक टीम वर्क को लेके चलने के पीछे एक अच्छे स्टाफ का बहुत हाथ होता है। अगर आपका एक टीम वर्क अच्छा एक हॉस्पिटल में चाहिए, तो एक अच्छा स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। और एक हमें लाजमी नर्सिंग डे बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना है, क्योंकि इनके बगैर ना हॉस्पिटल चलते हैं ना डॉक्टर चल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का भी राइट हैंड होते हैं। अच्छा जो टीम वर्क और अच्छा जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा होता है, उसकी जो दारोमदार होता है ज़्यादातर नर्सिंग स्टाफ पे होता है। जहाँ का नर्सिंग स्टाफ अच्छा मेंटेन और अच्छा मेहनती होगा, वहाँ का जो डॉक्टर भी है ना, वो दिलचस्पी लेता है काम करने में, अगर उसको एक अच्छा नर्सिंग स्टाफ मिल जाए। तो बस मेरा पैगाम यही है कि अच्छा है, नर्सिंग स्टाफ के लिए सेलिब्रेट होना चाहिए। और ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, जिस तरह डॉक्टर पाशे के लिए ज़रूरी है, इस तरह नर्सिंग स्टाफ भी इतना ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। मैंने 10,000, तो मैंने कहा यार मैडम को, मैंने कहा मैडम 10,000 मेरे पास हैं। अब उस वक्त आज कोई ऐसा नर्स नहीं जो मुझे नहीं जानता, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़े से आप मेरे चैनल देखोगे तो मेरे चैनल पे आपको अभी मैं बात बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा, फिर फिर मेरे पास कोई बंदा नहीं, सिफारशी कोई जमानत मेरी देगा मेरा नर्स में दाखिला हो जाए। और मैं ओवर एज भी था, मेरी एज ज़्यादा थी। ठीक है, आप लोग सब मसला छोटे हो, बहुत ही मुझसे छोटे हो गए ना, लेकिन आप लोगों से लगता ही नहीं रहता, लेकिन छोटे, बहुत छोटे मुझसे। तो अब मैंने कहा कि नर्सिंग में दाखिला कैसे होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने एक डॉक्टर के साथ काम, एज ए डॉक्टर काम करता था, मैं नर्स का काम नहीं करता, एज ए डॉक्टर काम करता था, क्योंकि मेरे पास उम्र थे डॉक्टर का 2025, मैं 2000 का क्वालिफाइड हूँ। 26 साल पहले मेरे पास सर्टिफिकेट घूमते थे डॉक्टर, मैं किसी जगह पर ट्रेनिंग कर सकूँ, मुझे कुछ नहीं रोक सकता। तो मैं उसी बेस पे, मुझे ना स्किल थी, मैं किसी भी जगह 200 में काम कर लेता था। काम करने के बाद मुझे क्या होता था कि वो मेरा काम खर्चा चल जाता था, इस तरह इससे ज़िंदगी चलती। तब दाखिला होगा नर्सिंग में। तो नर्सिंग होने के बाद क्या हुआ कि मैंने अब फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर आना शुरू हुए, मैंने एक डॉक्टर को पकड़ा, मैं कहा मेरे भाई ज़मानत है। बोला क्या करना, मैं कहा भाई मैंने दाखिला लेना, मेरे साथ है। बोला चल ठीक है, क्योंकि साल ले लिया, मेरी ज़मानत होगी, मेरा दाखिला हो गया। जब फर्स्ट सेमेस्टर पेपर देने लगा, फर्स्ट ईयर में 2008-9 की बात है, तो उन्होंने कहा कि आपकी एज ज़्यादा, आप तो नर्सिंग का एग्ज़ाम दे नहीं सकते। अब मैं फिर सर पकड़ बैठ गया, लेकिन जब ऊपर वाला साथ देता है इंसान को, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो वो डॉक्टर को मैंने कहा यार ऐसे मसला वाला, बोला ठीक है। मैडम ने कहा कि 5,000 लगेगा। उस वक्त 5,000 की उसमें भेजी थी। तो मैंने कहा 5,000, मेरे पास 5,000 रुपये भी नहीं देने के लिए, मैं कहाँ से दूंगा। बोला अच्छा तो ये बंदा पकड़ वहाँ से मेरे यार, मेरा 50 रुपये में मेरे पास सर्टिफिकेट बन गया, जो मैंने लाके जमा करा दिया। तो मैंने एक एग्ज़ाम दे दिया, और साल के आखिर में जब मेरी फीसें पूरी हुई, तो मेरी फीसें जो ना पूरी होगी, और मैं अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह मेरी नर्सिंग कम्प्लीट हो जाएगी। वक्त गुजरता गया, नर्सिंग कम्प्लीट होगी। नर्सिंग के दौरान ही फिर मेरी जो थी, मैं उस्मानिया हॉस्पिटल में चला गया। उस्मानिया के बाद मुझे वहाँ से डायरेक्ट ऑफर हुई डाउ यूनिवर्सिटी से। डाउ यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसे 10 साल काम किया एज ए रजिस्टर्ड नर्स। फिर कोरोना में कमीशन पास किया। कमीशन पास करने के बाद जो कमीशन होता है वो तकरीबन हर 5 साल में आता है, और 5 साल बाद क्या होता है कि वो मिल के 1000 सीट होती है और 30,000 लोग होते हैं। आप कौन से लोग लेने हैं आपने, कुछ आप ओवर एज भी हो, डोमिसाइल भी आपका पंजाब का है, आप सारे मसले मसाल आपके साथ हैं, तो कैसे करोगे। और सपोर्ट भी नहीं है,
तो किस तरह करना है। लेकिन अल्लाह ने रास्ता, मैंने कमीशन पास किया तो कोरोना स्टार्ट हो गया। कोरोना स्टार्ट हुआ तो मुझे उन्होंने मेरे डोमिसाइल पे ऑब्जेक्शन ला के मुझे उठा दिया, फेंक दिया। उन्होंने मुझे इससे सवाल मशहूर किए कि मैंने कहा कि इन्होंने मुझे रखना ही नहीं, जब रखना ही नहीं तो उन्होंने मुझे तो करके, तो मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने एंड क्या हुआ कि फिर हमारा कोरोना में जॉब होगी। जब कोरोना में जॉब हुई तो मैंने 4 साल तक एज ए कोविड नर्स डिस्ट्रिक्ट हेल्थ को प्रेजेंट किया। और कोई मेरे पास, मेरे मोबाइल में 5000 से ज़्यादा नंबर होगा, कोई बंदा मेरे पास नहीं, डायरेक्टर हेल्थ एमएन एमपी, तो हम लोगों ने घरों में तक सर्विस दी। सर्विस देने के बाद फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट पे केस किया और मैं इस तरह करके हमारी गवर्नमेंट जॉब होगी। तो मेरे 1.5 साल बाद मैं सिविल हॉस्पिटल एज ए नर्सिंग ऑफिसर सर्जिकल आईसीयू में नाइट का मैंने चाह रही हूँ। तो ये है मेरी स्टोरी। आप लोगों को सुनाने का मतलब ये है कि कोई बंदा अपने आप को ये ना समझे कि मैं तो शहबाज भाई से जो है वो, मैं तो गरीब हूँ, मैं नर्सिंग नहीं कर सकता, क्योंकि नर्सिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, दुनिया में। अगर आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्राउड एज ए नर्स और वॉइस ऑफ नर्सिंग के नाम से देखो, तो वाई नर्सिंग और बाटे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग की वो भी आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें और मैं डिफरेंट टॉपिक में बात करता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि बात करने का मतलब कि आप, मैं बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हो, क्योंकि आप लोग यंग हो, आप लोगों की एज माशाल्लाह एनर्जेटिक हो, कोई ओवर एज नहीं है, सब लोग कर सकते हो। आप CNA कोर्स करो, नर्सिंग का कोर्स करो, कुछ भी हेल्प हो नंबर मेरा मैडम से ले लेना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और यहाँ पूरे कराची में ऐसे इदारे हैं यहाँ के स्कॉलरशिप पे फ्री भी दाखिले 1-2 साल के कोर्सेज होते हैं। लेकिन मैं मशवरा दूंगा, अगर नहीं तो ये कि जरूर करना। और अगर थोड़ी बहुत ही जिसने ने प्री मेडिकल किया है वो प्रॉपर नर्स बन के आए, तो अगर नर्स बन जाओगे तकलीफ होगी, लेकिन जो आगे अपॉर्चुनिटी है ना, आपको लोग खुद पकड़ेंगे। आज हमारे पास आज अगर हम यहाँ हैं तो हमें नहीं कोई बहुत जानता मैं कौन हूँ शहबाज, मैं एक नर्स के तौर पे आया हूँ ना, मेरी पूरी टीम नर्सिंग के तौर पे आई है ना, ठीक है। तो मैं लोगों पे डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, नर्सिंग पे डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, बड़े नर्स मेरे पेज पे हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करो कि पढ़ने, क्योंकि देखो एक आखिरी बात बताऊँ मैं आप लोगों को, डिस्पेंसर पूरी ज़िंदगी डिस्पेंसर ही रहेगा अगर उसके बाद सर्टिफिकेशन नहीं होगा। आप लोग छोटे कोर्सेज हैं तो आप पूरी ज़िंदगी क्या यहाँ तक रहना है। आप किसी बंदे को उठा देखो, मेरे पास मैंने डाओ के डायरेक्टर का इंटरव्यू किया और सर नदीम साहब का, उसने कहा कि मैं नर्स एड था NSCVD में। आप जाओ देखो तो पूरी वीडियो मेरे वहाँ देखना है आके। डाउ यूनिवर्सिटी का जो इवनिंग प्रोग्राम का डायरेक्टर है उसका सफ़र नर्स एड का शुरू हुआ। मेरी कराची में फर्स्ट जॉब पोर्टर वार्ड बॉय की है, वार्ड मतलब महीने के 3000 उस वक्त। तो क्या आप लोग मुझसे बुरे होगा? तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? सही है। तो इसलिए कोर्स करोगे तो प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगी, तो आप लोगों के अपॉर्चुनिटी के चांसेस बढ़ते जाएंगे और फिर दुनिया आपको पहचानेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको दुनिया पहचाने, आप क्या चाहते हो कि दुनिया के पीछे लगे, आप लोगों के पीछे लगोगे, तो फिर कैसे आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपनी, मैं ये नहीं कहता जिसमें भी शौक है किसी प्रोफेशन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जॉब है ना, कोई नर्स फ्री नहीं है। हर नर्स के बाद 2-3 जॉब है। मैं जॉब नहीं करता क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ, मैं इस उम्र में स्टडी कर रहा हूँ, अभी भी स्टडी कर रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपने लेवल पे लोगों पे जाना है, तो मैं तो उनसे बहुत नीचे हूँ। क्योंकि जब बंदा आप लोगों से मैं बड़ा लग रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं आगान जाकर बड़ी जगह जाऊँगा तो मैं अपने आप को ऐसे समझता हूँ। यकीन करो आप, यहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट में मुझसे ज़्यादा बड़ी लिख लोग हैं, तो फिर आप कहाँ खड़े हो? तो इसलिए आप लोगों ने डिमोशन नहीं होना, कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। आप कर सकते हो, शहबाज भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हो। अब मुझसे ज़्यादा गरीब तो नहीं हो आप लोग, ठीक है। रियलिटी है ना, सही मैं कह रहा हूँ ना। कि कोई ऐसा बंदा है बता दे कि जिसने घर रहने का नहीं हो, कपड़े पहनने के लिए हो। मैं अगर आपको तस्वीर बताऊँ तो मेरा वो जो पैंट है उसमें बेल्ट है ना, वो लंडे का मैंने पहना हुआ है और वाइट है, वो बिल्कुल डिफरेंट। और पूरे 25 लोगों में से मेरा बेल्ट डिफरेंट है, क्योंकि मैंने लंडे से लिया था। तो क्या इससे भी बुरे आप लोग? इसलिए कभी नेगेटिव नहीं सोचना, अच्छा सोचना है और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे अदारे में मौजूद हैं और जो एक इंसानियत के लिए एक बेमिसाल है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। और मुझे आज यहाँ आके बहुत खुशी हुई। और हम हमीदा बेगम फाउंडेशन का बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने हमें नर्सेस को जो है एक सपोर्ट दी, एक नई आवाज़ देने की कोशिश की। और हमें आज हमारा जो इंटरनेशनल डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, पाकिस्तान और दुनिया भर में जो नर्सेस डे के हवाले से डिफरेंट जगह पर तकरीबात हो रही हैं। और इस सिलसिले में हम डॉक्टर दरी साहब और हमीदा बेगम फाउंडेशन ने हमें इनवाइट किया और साथ मैडम रक्साना ने हमें इनवाइट किया। हम इनका बेहद मशहूर हैं। तो आज हम साथ से पूछेंगे
कि सर से नर्सेज डे के हवाले सर आप कोई अपना वीडियो पर पैगाम जारी करेंगे सर, प्लीज़ सर। सबसे पहले आप लोगों को नर्सेज डे बहुत बहुत मुबारक हो। नर्सेज डे एक ऐसा इवेंट है जो पाकिस्तान में बहुत जितना शान और शौकत से मनाना चाहिए हम नहीं मनाते। तो एज ए डॉक्टर मैं कहूँगा कि इसको हर साल 8 साल से बेहतर होना चाहिए इन द फ्यूचर। ये है कि नर्सेज और डॉक्टर्स का रिश्ता करीब होता है और एक दूसरे को जब कोई क्राइसिस आए, कोई बीमारी आए, हम हेल्प करते हैं और एक दूसरे के बगैर पूरी तरह फंक्शन नहीं कर सकता। तो ये है कि बहुत खुशी है मुझे कि आप लोग आए और आप अल्लाह आपके इदारे को और बढ़ाए और नेक्स्ट नर्सिंग डे पे हम और बड़ी पार्टी करें। स्टॉप कर लेते। जी व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे दायरे में मौजूद हैं जो एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ी मिसाल है और इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और स्पेशल तौर पर छोटे बच्चों के लिए जो एबनॉर्मल बच्चे हैं उन पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके साथ स्कूल पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आज हम और इनका हम बेहद मशहूर है कि इन्होंने हमारे इंटरनेशनल डे को सेलिब्रेशन करने के लिए हमारी सिविल हॉस्पिटल की पूरी टीम को आज इन्होंने यहाँ बुलाया और मैडम रक्साना से पूछेंगे कि अपना इस डे के हवाले से हमें कोई पैगाम जारी करें। जी मैम जी। Assalamualaikum, रक्साना शेख। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द नर्सेस वर्ल्डवाइड। सेलिब्रेशन हम लोग भी कर रहे हैं फरीदा बेगम फाउंडेशन। आई थिंक फॉर द पास्ट 50 years मैंने विटनेस किया नर्सेस को, वेरी डेडिकेशन प्रोफेशन एंड ऑलवेज वर्किंग विद अ स्माइल। सो कीप इट अप। आई थिंक वी वुड लव टू अप्रिशिएट देम नॉट ओनली ईयरली और इंटरनेशनल ओकेजन बट डेली। उनका काम अप्रिशिएट करें। हमारे भी जो क्लिनिक है, डॉक्टर साहब हैं एंड द नर्सेज वर्क एक्सट्रीमली हार्ड ऑल आवर्स, कभी पेशेंट्स को वापस नहीं भेजते एंड ऑलवेज वर्किंग विद अ स्माइल एंड कांग्रेचुलेशंस टू देम ऑल ऑफ देम। थैंक यू मैम। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं एक खूबसूरत केक और इंटरनेशनल डे की सेलिब्रेशन का जो मौका था बहुत ज़बरदस्त था और ये हमारे क्योंकि सेशन जो था वो आखिरी लम्हात में जा रहा है। ये खूबसूरत तस्वीरें और सर और मैडम के साथ मेरी ख़याल ज़िंदगी की याद का तस्वीरें। यहाँ आके मुझे आज एक अजीब चीज़ लगी जो मैं फ़ील नहीं बता सकता किसी को, लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मैं आज वाकई इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने अल्फाज नहीं मेरे पास कि मैं अपनी किस तरह फील बताऊँ। क्योंकि इन लोगों का जो रवैया था, ये हमारे काशा भाई हैं, मैडम इनको गिफ्ट दे रही हैं, ये हमारे आबद भाई हैं और ये सरफराज भाई को मैडम गिफ्ट दे रही हैं और तमाम हमारे जो है ये मैडम सायरा को भी गिफ्ट दे रही है मैडम रक्साना और तमाम लोगों को इन्होंने अप्रिशिएट किया, यहाँ आने को हमें वेलकम किया। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं और हम इनसे जो है इनका बहुत शुक्रगुजार हैं, पूरे हमीदा बेगम फाउंडेशन की पूरी इंतज़ामिया और तमाम इनके जो मेंबर थे, उनके जो अरकान थे वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये खुशी का लम्हात हैं, इनका मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया और आज का जो दिन था वो बहुत ही एक ज़बरदस्त था। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई खुशखबरी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू।